नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमालय दिवस पर सीएम धामी की घोषणा। हिमालय संरक्षण के लिए गठित होगी विशेष कमेटी। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए पौधारोपण जरूरी। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक। धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 5% कर घटाने का फैसला। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। निकायों में आरक्षण बिल के लिए प्रवर समिति गठित। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायक शामिल। समिति को 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। हरिद्वार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बांटे नियुक्ति पत्र। 60 चयनित शिक्षकों को दी बधाई। अब सरकारी स्कूलों में नहीं रहेगी टीचरों की कमी। और हरिद्वार में हरीश रावत करेंगे मौन उपवास। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हमला। प्रदेश भर में आंदोलन तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हिमालय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में आवास स्थित अपने यहां सदन में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय के सरोकारों से जुड़े विषयों के लिए महानिदेशक यूकॉस्ट दुर्गेश पंत के संयोजन में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने यूकॉस्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय 5वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के पोस्टर का विमोचन किया। ये महोत्सव 6 जनपदों देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित इंजीनियरिंग कॉलेजों में किया जाएगा। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कर घटाकर 5% करने का फैसला किया है। अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी, इसके बाद स्पष्टता होगी। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी श्रद्धालु पूरे देश भर के क्या पूरे विश्व भर से लोग आते थे और उनको जीएसटी ज़्यादा देना पड़ता था और हमारी इच्छा ये थी, हमारा अनुरोध ये था कि उसे 5% किया जाए। काउंसिल ने स्वीकार किया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका जब नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले श्रद्धालुओं को फिर जीएसटी 5% के हिसाब से देना पड़ेगा। वो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। नहीं, उस पे तो अभी फिटमेंट पे जाएगा। हालांकि निर्णय हो गया कि उसको एग्जाम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रवर समिति का गठन किया है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 का प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजा गया है। प्रवर समिति में 7 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। विधायक विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, शाहजाद खजानदास, ममता राकेश और हरीश धामी को प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। हरिद्वार में नए भर्ती हुए सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 60 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी और भाजपा नेता मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत ने नए शिक्षकों को बधाई देते हुए जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरिद्वार में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश भर में करीब 3000 नए शिक्षकों की भर्ती की गई है। के पूरे प्रदेश में हम लगभग 3000 टीचरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले देहरादून में नियुक्ति पत्र दिए हैं, फिर हमारे सांसदों ने, मंत्री लोगों ने दिए हैं। आज यहाँ पे भी हम लोगों ने लगभग 60 शिक्षकों को नियुक्ति दी है और अब हरिद्वार ज़िले में टीचरों की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब बच्चों का पठन पाठन भी अच्छा होगा। हरिद्वार ज़िले में बेसिक शिक्षा में बच्चे भी बहुत हैं और अब हम स्कूलों में वाचनालय से लेके, शौचालय से लेके, पानी की व्यवस्था से लेके, स्मार्ट क्लास से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूलों को देने वाली हैं।
उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन ने आज पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज के घर का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साए सभी ग्रामीण धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लंबे समय से उनकी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार और पंचायती राज मंत्री से बात हुई, बावजूद इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर अगर सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर या फिर लिखित में कार्रवाई नहीं की गई तो हम इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार के बैठे हुए जितने भी वहां पर नुमाइंदे हैं उनके माध्यम तक उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत के लाखों ज्ञापन पहुंचे हुए हैं। सरकार के समक्ष ये मामला है। हम लोग निरंतर हाथ जोड़ते हुए अपनी प्रार्थना सरकार से कर रहे हैं, लेकिन जब माननीय मंत्री जी द्वारा दोहरा बयान जारी किया गया है उसको लेकर हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को बेहद ही धक्का पहुंचा है कि माननीय पंचायती राज मंत्री जी जो पॉजिटिव थे, आज वो गलत बयानबाजी करके कहीं ना कहीं संघर्ष को और बढ़ाना चाह रहे हैं। सरकार के समक्ष रिपोर्ट न रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के प्रति कहीं ना कहीं लड़ाई की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं, संगठन से टकराव का। क्योंकि हम लोगों ने शांतिपूर्वक, हम वो लोग हैं जो गांव में पंचायत के माध्यम से हम लोग सभी के लड़ाई झगड़ों का समाधान करने वाले व्यक्ति हैं। संघर्ष सरकार हमको मजबूरन करा रही है। हम आज भी कहना चाहते हैं, यदि सरकार 1 सप्ताह के भीतर टेबल टॉक को बुलाते हुए और हमको अध्यादेश और लिखित आश्वासन देती है कि हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाएंगे, तो हम लोग अपने घरों को वापस जाने को तैयार हैं। कोटद्वार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आपदा का दंश झेल रहे आमसौड़ के ग्रामीणों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। इससे ग्रामीणों ने आमसौड़ संघर्ष समिति के बैनर तले कोटद्वार की धर्मशाला में इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य सड़कों से होते हुए तहसील तक विशाल रैली निकाली। इसमें ग्रामीणों ने आपदा से निजात दिलाने के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। पिछली बार 23 से ये आपदा आई और हमारे द्वारा लगातार प्रशासन को कोई ऐसा नहीं छूटा, केवल मौका मुआयना निरीक्षण तक रही, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं हुआ, जिसका भयंकर परिणाम ये हुआ कि अपनी बार वो भयंकर रूप से आया और उसने कई घरों को तबाह कर दिया, जिसमें 7-8 परिवार वहाँ से पलायन को मजबूर है। कुछ लोग अभी भी बाहर हैं और जो हैं भी वो भी एक दहशत के साये में वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जब पिछली बार की तरह ही हमें ये लगा कि मतलब प्रशासन जो है कि हमारे अनदेखी कर रहा है, बिना आवाज़ उठाए, बिना उसके धरना प्रदर्शन पर अपनी जनशक्ति को दिखाने का, हमको तब तक ये हमारा काम नहीं करेंगे। रुड़की के ढंढेरा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के महापर्व के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस समय संगठन का महापर्व चल रहा है और मैं प्रदेश के सभी जनपदों के बूथ स्तर पर पहुंचकर सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रहा हूं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को भाजपा में सदस्य बनाया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला का हिस्सा है, संगठन महापर्व चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने तय किया है कि मैं प्रत्येक जनपद के एक बूथ पर स्वयं जाऊंगा। आज मैं रुड़की जिले के बूथ क्रमांक 150 पर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर सस्ता अभियान को गति मिली है। मैंने बूथ के अध्यक्ष से, यहाँ की टीम से कहा है कि ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जहाँ आप जाकर आग्रह करें और भारतीय जनता पार्टी से लोगों, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। इसी रकम के कार्यक्रम और व्यापक रूप से कल से हमारे प्रारंभ होंगे। कल सदस्यता का हम जो पॉम्पलेट है उसको लॉन्च करने वाले हैं और घर घर कार्यकर्ता जाएगा। हर 18 साल के व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जोड़ेंगे। देखिए क्या कुछ कार्यकर्ता आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के बूथ की संख्या बढ़ चुकी थी। बाद में अच्छी संख्या में लोग आए और क्योंकि घर घर जाना है तो हमारी बूथ टोली थी, हमने बूथ की पब्लिक नहीं बुलाई थी, हमने बूथ टोली, हमारे बूथ पर 12 ही कार्यकर्ता होते हैं, बूथ टोली के लोग सब उपस्थित थे। जो बाहर के लोग आए मैंने उनसे निश्चित कहा दूसरे कार्यकर्ता को अपने बूथ की बैठकों में रहे, आने पर कोई मनाही नहीं है, अपने बूथ की बैठकों में उनको रहना है, ऐसा मैंने। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ का 756वां सालाना उर्स मेहंदी डोरी के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन कलियर में व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं उतर पाई हैं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, ईओ नगर पंचायत भगवंत सिंह बिष्ट ने दरगाह प्रबंधन के साथ कलियर मेले की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत कलियर को जिम्मेदारी दी है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पार्किंग के पास खुले में शौचालय देखकर बेहद नाराजगी जताई। चार्जबार ग्रहण करने के बाद पहली बार जो है वीरान कलेक्टर ग्राम में आकर सभी देखा गया और निरीक्षण भी किया गया है। आगामी 10 मेले के लेके बहुत सारी व्यवस्थाओं को का जायजा लिया गया है। कुछ हिसाब से व्यवस्था हो गई, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, कुछ दुकानों का टेंडर है और बहुत सारी जो पेंडिंग थी इनका जो है वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो वो कर दिया गया है। होपफुली मैं रेगुलरली जो है फॉलो अप लेता रहूँगा और होपफुली जो है 1-2 दिन के अंदर जो है कार्य कितना भी शुरू हो जाएगा। जैसे नगर पालिका के जो ईओ हैं बेचे उनको मैंने डायरेक्शन दिया है। बहुत सारे दुकानदारों की भी गलती है, बहुत सारे दुकानदार जो है अपने दुकान के सामने जो है कचरों का ढेर इकट्ठा करते हैं, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी दुकान के सामने का जो एरिया है वो साफ सफाई करें। तो उनका जो है चालान करने का भी गया है और अभी चालान का प्रक्रिया की मांग है। बंद हो जाएगा। और एक मैं कल देखा कि उर्स बहुत नजदीक आ चुका है, 5-7 दिन बचे और रुड़की से लेकर प्यान के लिए तक झाड़ियाँ खड़ी, तो झाड़ियाँ नहीं कटी, हर बार कटती थी। और सफाई देखी तो कल शरीर में सफाई का बुरा हाल है। खुद जहाँ दरगाह दफ्तर है उसके सामने आपने कल फोटो देखी भी होंगे, उसके सामने बहुत गंदगी, तमाम पत्थर भी टूटा पड़ा। तो इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं कल हमने जो प्रबंधक है उसे बुलाया, उसे पूछा कि किस किस चीज़ के अब तक के टेंडर हुए, कौन कौन से काम शुरू हुए। तो उसमें उन्होंने हर बात में यही जवाब दिया कि ज्वाइंट साहब को पता, ज्वाइंट साहब को पता। जितने भी हमने पूछे भाई जब मानो कुछ चीज़ के टेंडर हो गए, किसके नाम हुए, कितना काम हुआ, क्या क्या के टेंडर हुए, ज्वाइंट साहब को पता, ज्वाइंट साहब को पता। तो ये सब इनकी गोलमाल है, ये सब दरगाह के पैसे को मंदिर बांट करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय पीजी कॉलेज में एसएस जीना विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय की 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें मेजबान महाविद्यालय लोहाघाट समेत देवीधुरा, बागेश्वर, कपकोट, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, भिकियासैंण, द्वाराहाट महाविद्यालयों के 5 दर्जन प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों से ये कहेंगे कि प्रतियोगी भावना से खेलें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन करें और आगे भी इसी तरह भविष्य में आगे बढ़ें। कुछ लर्निंग्स यहाँ से सीख के जाएं, जो उनकी आवाज़, खान पान की कुछ कमियाँ रह गई हैं तो यहाँ सारी टीम बहुत अच्छी टीम है, उनको बताएं, वो भी दूर कर दी जाएंगी। लेकिन आपने सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन पर अपना पूरा ध्यान रखें। खुश है हम सब लोग कि यूनिवर्सिटी ने हम पे विश्वास जताया है कि हम कबड्डी प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं उसको आप संपन्न कराएं और इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको सफलतापूर्वक और किसी तरह का कोई मतभेद ना हो इस तरह इसको आयोजित करने का प्रयास चल रहा है। आज हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम मैडम श्रीमती रिंकू बिष्ट जी थी, जो कि बच्चों को बहुत प्रोत्साहन और मोटिवेशन देके लोहाघाट महाविद्यालय हर वर्ष कुछ न कुछ कराता रहता है प्रतियोगिता। जैसे कि कबड्डी प्रतियोगिता है, इसमें हम विश्वविद्यालय टीम का चयन कर रहे हैं। जो चयनित टीम नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाएगी। मुझे आशा है कि जो बच्चे यहाँ से चयनित होंगे वो नॉर्थ जोन में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार के जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने गोविंद वल्लभ पंत की जयंती के उपलक्ष्य में आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 सितंबर को जिले के सभी विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 10 तारीख को महामना महापुरुष
पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 137वीं जयंती है और इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में आज ये बैठक हुई है। सभी लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत जोर शोर से इसको मनाया जाना चाहिए। देशभक्ति गीतों का प्रसारण होना चाहिए। सभी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी हैं और उसके अलावा सीएमओ साहब के स्तर से बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। शहर का जो मुख्य स्थान है वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम है। तो ये सारे कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं इस जयंती को धूमधाम से मनाए जाने के लिए। नहीं, जिला प्रशासन की ओर से पूर्व से निर्धारित स्थल है, उसी जगह पे हर साल। केदारघाटी के त्रियुगी नारायण स्थान के एक गांव में स्थानीय लोगों द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें सीधी चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति गैर हिंदू, रोहिंग्या या फिर फेरी वाला गांव में व्यापार करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही गांव में लगे पोस्टर की जानकारी बाहर आई, उसके बाद उत्तराखंड में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कई लोग इसे सही बता रहे हैं तो कई लोग इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोई एक पोस्टर लगाने की बात संज्ञान में आई थी, लेकिन जो है वो अभी जो है ऐसा कोई निश्चित तौर पे उसमें वो नहीं आया है। तो इसमें जो है सब जो पोस्टर वाली बात है तो उसमें सभी को जो है वो एक CLG बैठक लेकर जो है सभी को एक समन्वय बैठक की गई है और अगर कोई ऐसा माहौल बिगाड़ता है तो उसमें उचित धाराओं पे कार्रवाई भी की जाएगी। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि अब तक कुल 9,46,587 तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के धाम के दर्शन कर चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम में आजकल चटक धूप खुली हुई है और इस कारण नारायण धाम काफी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हरिद्वार में उज्ज्वल धन निधि स्मॉल बैंक का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। विशिष्ट अतिथि के रूप में एक टीवी चैनल के सीनियर एंकर ने समारोह की शोभा बढ़ाई। हमारी सरकार का एक स्टार्टअप के तहत जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कुछ हमारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वो सरकार की सहायता करें। और सरकार की सहायता कैसे करेंगे कि जब अपने समाज के लोगों की वो सहायता करें। और उसमें दो तरह से हमारी जो निधि है वो लोगों के साथ जुड़ी हुई है। पहला तो जितने लोग उज्ज्वल धन निधि के मेंबर बनते हैं उन सबको मोटिवेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है ताकि वो बचत करें। जिस प्रकार से कोविड टाइम में हमने देखा कि लोगों को बड़ी दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई, तो उसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी हरियाणा सरकार ने इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए ताकि लोगों को बचत करने की जो भावना है उनके अंदर वो बढ़ाई जाए। और उसी के तहत उज्ज्वल धन निधि ने अपना प्रचार और प्रसार अपने क्षेत्र में करके उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। काशीपुर में उधम सिंह नगर जिले की कमान संभालने के बाद उधम सिंह नगर जिले के नवनियुक्त SSP मणिकांत मिश्र काशीपुर कोतवाली पहुंचे। इस दौरान काशीपुर के गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। SSP मणिकांत मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना सबसे पहले रही है। उसमें मेरा जो पहला लक्ष्य रहा वो रहा कि अपराध से कैसे हम लड़ें और कैसे अपराध को नियंत्रित करें। दूसरा मेरा लक्ष्य यह है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य है, मैं 2025 तक ड्रग्स फ्री करना है उत्तराखंड को। और जैसे कि जानकारी हुई और पीछे के केस हमने स्टडी किए, हमने देखा कि यहाँ नशे का बहुत
व्यापार है उसकी कमर तोड़ने के लिए और जो नशे के व्यापारी हैं जिन्होंने उस नशे के व्यापार से संपत्ति अर्जित की है उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस तत्पर रहेगी। सर, ये महिलाओं पे जैसे उसके लिए एक जो अभी के कई कुछ जगहों पर महिला संबंधी अपराध जो सामने आए हैं और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं और महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्हें हम इस अपराध में मुकदमा पंजीकृत कर जेल में भेजेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र के ग्राम पुछुड़ी में यहां बसे हुए ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में पूर्व में ग्रामीणों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में लगातार ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर ज्ञापन लेकर के आए थे, निवेदन करने आए थे कि भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने 2001 में भारतीय अधिनियम 1927 जैसा संशोधन उत्तरांचल लागू किया है, जिसमें जो डीएफओ है वही न्यायाधीश का उसको अधिकार दे दिया है और वही नोटिस दे रहा है और वही लोगों के घर उजाड़ने की ऑर्डर भी सुना रहा है। तो जो भारत का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 50 है, वो ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होगी। तो एक तो मांग हमारी विधायक जी से और सरकार से यह है कि जो संविधान की मूल भावना है उसके तहत न्यायालय के अंदर वन विभाग से संबंधित मुकदमे चले। और दूसरा हमारा ये कहना है कि भाई हम सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उत्तराखंड के नागरिक हैं और चुनाव से पहले बलूनी जी ने भी कहा था कि सबको बिजली, पानी, सड़क का अधिकार दिया जाएगा, या वन ग्रामों को राजग्राम घोषित किया जाएगा। उस अधिकार को देने की जगह उनको उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और जो व्यक्ति उत्तराखंड में जहाँ भी बैठा हुआ है, जहाँ पर निवास कर रहा है, वहीं पर उसे मालिकाना हक दिया जाए और किसी भी आदमी को हटाने से पहले उसका पुनर्वास किया जाए। ये भाई जी, इसमें क्या है, उच्च न्यायालय के माध्यम से एक निर्देश आया है। यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुए हैं पूछड़ी और कालूसिद्ध, पूछड़ी ग्राम और कालूसिद्ध ग्राम एक बहुत बड़ा ग्राम है, उसमें कुछ जगह एक बिहारी तप्पड़ और मुल्लापट्टी स्थानीय भाषा में उसे चौक कहते हैं वहाँ पे। तो उस जगह के लिए कुछ जो बाहरी लोग यहाँ पर बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं और वो सिंचाई की या वन भूमि है, तो संबंधित विभागों को हाईकोर्ट के निर्देश हैं और उन विभागों ने इनको नोटिस जारी किए हैं। उस नोटिस जारी होने के उपरांत स्वाभाविक है कि ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने कि वो वहाँ से हटना नहीं चाहते और क्षेत्रीय विधायक जी के कार्यालय पर, माननीय विधायक जी के कार्यालय पर उन्होंने पूर्व संभावित उन्होंने एक कार्यक्रम के तहत आज घेराव किया था। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।